तो है, शुक्र स्वामी तो है, लेकिन कारकत्व मंगल और बुध का विद्यमान रहता है। क्योंकि चंद्रमा नक्षत्राधिपति है और चंद्रमा की बुध से अंदरूनी दुश्मनी है, अर्थात भरणी नक्षत्र कई तरह से प्रयुक्त होता है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे तब्दील किया जाए। एक ही लाइन आती है कि सुर सरिकृत किंजिमी बारूनी नाना। सुरसरी माने गंगा जल, वारुणी माने शराब। गंगा जल में शराब मिला दो, ते ही सब संत और करई नहीं पाना, लेकिन उसका आचमन संत नहीं कर सकते। यद्यपि गंगा जल में शराब मिली हुई है, उसका आचमन नहीं किया जा सकता संतों के द्वारा। बिल्कुल भरणी नक्षत्र में यही दशा होती है कि वो प्राप्त तो होता है, लेकिन वो आचमन योग्य भी नहीं होता। और जब मंगल इसमें समाहित होता है कारकत्व में, तो इसी में शुभ अरुआ शुभ और सलीला सब बहाई, असुर सरी को अपनी तन कही। देखिए, वही शराब गंगा जल में मिलाई गई तो वो आचमन करने योग्य भी नहीं है, लेकिन गंगा में ड्रमों में शराब गिरा दें तो भी गंगा के कारकत्व में और पुनीतत्व में, उसकी शुचिता में कोई अंतर नहीं पड़ता और लोग उसमें स्नान करते हैं, उसमें अशुभता का दोष नहीं लगता। बिल्कुल भरणी नक्षत्र में यही कारकत्व देखा गया। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जान लेते हैं आज के दिन के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं राकेश वर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय सुबह के 5:50 है और मेरी जन्म तारीख 6 जनवरी 1975 है। मेरा सवाल यह है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। हमारे आज के पहले कॉलर है राकेश जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी अपने करियर को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया बताएं। धन कुला स्वाति नक्षत्र राहु 3642 कब पैदा हुए हो? 75 6 5 11 7 3 10 2011 में जो परीक्षाएं आपने दी होंगी या जो फॉर्म भरे होंगे, किन्हीं कारणों से 2011-12 में ली गई परीक्षाएं या लिए गए साक्षात्कार के परिणाम लंबित हों तो इनका सुखद फल आपके पक्ष में प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि यह है कि आपको अब तक 4 प्राइवेट संस्थानों में कार्य कर लिया। हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सबसे नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। हर सफर के साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित, प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट हाईवे सेफ्टी। नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बिग बाजार का द ग्रेट एक्सचेंज। अपने एक्सचेंज कूपन यूज करो और कुछ भी नया 20% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ले जाओ। ऑफर सिर्फ 7 अप्रैल तक।
जानलेवा हो सकता है। अब न समय बचा न ही जिंदगी। मान्य रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने के पूर्व रुकिए, देखिए और फिर जाइए। जरा सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। डेढ़ लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ गूगल प्लस हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम सी डिटर्जेंट पाउडर और केक। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम प्रीति यादव है और मैं सागर MP से बोल रही हूँ। मैंने MBA किया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1986 है। रात्रि 1:25। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और विवाह कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है प्रीति यादव जी, सागर मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपने करियर को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने MBA किया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही इनके विवाह के लिए भी इनका प्रश्न है, तो कृपया बताएं विवाह का योग कब तक है। अनुकन्या उत्तरा फाल्गुनी। विवाह के उपरांत गवर्नमेंट नौकरी। शादी आपको 86 तो 14 फरवरी 14 में शादी आपकी फाइनल हो जाती है, भले ही 2-4 दिन आगे पीछे शादी मनावे आप। ओके। और इसके पहले गवर्नमेंट नौकरी में किए गए आवेदन पत्र, दिए गए आवेदन और दी गई परीक्षाओं के परिणाम
इसके 11 महीने बाद प्राप्त होते हैं शादी के। तो यानी शादी के उपरांत आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। और प्रीति जी के बाद आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं कल्पना लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1981। मेरा टाइम है 11:05 दिन में। मेरा जन्म स्थान है लखनऊ। मेरा सवाल है मेरी शादी कब हो, कहाँ होगी और कैसे होगी, किस लड़के से होगी। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। कब तक होने की उम्मीद है? हमारी अगली कॉलर है कल्पना जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपने विवाह को लेकर इनका प्रश्न है। इनका कहना है कि विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो कृपया बताएं विवाह कब तक होगा, कहाँ होगा और किस प्रकार होगा। कुंभ तुला विशाखी कौन करेगा आपसे शादी जल्दी मचाए हो। शनि और मंगल अष्टम है, करेला नीम चढ़ा। 28 जोड़ो अपनी 81 में। 2009 में आपकी शादी फाइनल हुई है। 1.5 वर्ष तक या साल भर ये किन्हीं कारणों से पेंडिंग रही, फिर ये टूट गई। यानी आपकी शादी का एक योग पूर्ण हुआ। अब आता है इसमें 31 जोड़ो। 31 वर्ष 7 माह 11 दिन की अवस्था में आपकी शादी होती है। क्या नाम बताए, कहाँ से? तो पति आपको मिलेगा, प्रथमाक्षर से ही मिलेगा, आहो माहो। 10th भाव यानी पति आपको शिक्षक, भले LLB किए हो। और 72.9 यानी लगभग 73 किलोमीटर अधिकतम और 10 किलोमीटर न्यूनतम पर आपके घर से पश्चिम दक्षिण के कोने पर विवाह का क्रमांक स्पष्ट है। और कल्पना जी की बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनीष कुमार झा है। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 6:53 सुबह है। राजस्थान जनकपुर रोड सीतामढ़ी में हुआ है। गुरुजी मेरा सवाल है कि मैं CA कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए उचित है अपना व्यापार करना, और मुझे ग्रोथ बहुत आता है, उसके लिए कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है मनीष कुमार झा जी, भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये CA कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं क्या ये क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त है या नहीं, या फिर ये व्यापार कर सकते हैं। और कृपया इन्हें बताएं कि इनको क्रोध बहुत आता है, तो इसके लिए भी उपाय जानना चाहते हैं। आप में कोई ईगो है तभी क्रोध आ रहा है, या तो आप में जान नहीं है शरीर में। जिसके शरीर में जान नहीं होती वो भी बात बात में क्रोध करता है। परशुराम का क्रोध धनुष ने शांत किया। जहाँ सोते हो शयन कक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ चाहे धनुष की पेंटिंग करा दो या चित्र लगा दो, उसी दिन से क्रोध में नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। तो मनीष जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं आप उन्हें विधि पूर्वक अपनाइए। हमें उम्मीद है आपको अपनी समस्या से निजात जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के क्या है महत्व। ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं,
एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर सीपी जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। है कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम है कलर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कितना समझा? पहले बोलर का हाथ नहीं, फिर बोल दे। तू बोल ठीक जगह। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है, मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भारतीय बासमती की खपत अफ्रीका में 2 साल में हुई दुगनी। देखिएगा एक खास रिपोर्ट ग्लोबल इंडिया में। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी ऑफ, लाइफ ऑन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियों। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 22 मार्च और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, हम देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष।
मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम रहेंगे। हालांकि जिस गति से आप कार्य कर रहे हैं उस गति से परिणाम नहीं आने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। आप अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर दोपहर के बाद सफलताओं का सिलसिला जारी रहेगा। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल को देने वाले हैं। हालांकि धन से संबंधित समस्याएं सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति को उधारी न दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, तो योग वैसे तो अच्छे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम लाभ के संकेत मिल रहे हैं। मानसिक चिंतन भी आपका अच्छा होगा। किसी भी समस्या का निदान आसानी से कर सकेंगे। सिंह राशि व्यक्तियों को एक तो चाहिए कि जिस कार्य को कर रहे हैं लगन के साथ वह कार्य जारी रहे। किसी भी काम को बीच में छोड़ना शुभ नहीं होगा। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन उत्तम रहेगा। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लोगों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से पहले ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। तुला राशि व्यक्तियों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से समय शुभ चल रहा है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। नौकरी वाले क्षेत्रों में भी अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। अपने इष्ट देव के दर्शन करें, कुछ दान धर्म करें, बेहतर होगा। किसी की बातों में आकर अपनी योजनाओं में कोई बदलाव न करें। धनु राशि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निर्णय लें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे, खान पान जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि व्यक्तियों को आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि परिजनों के कहने से जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वह कार्य बन जाएगा, लेकिन मित्रों के कहने से अपने कार्य में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है यह नुकसानदायक साबित होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को विजय श्री की प्राप्ति के योग बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि और राहु दोनों ग्रहों का एक साथ भ्रमण करना, साथ ही केंद्र स्थान पर चंद्रमा का चलना यह संकेत देता है कि आपकी परिस्थितियां आपकी मेहनत से पक्ष में होंगी। मीन राशि व्यक्ति आज जो कुछ भी करना चाहते हैं सायंकाल तक का समय आपके पास है, उस कार्य का शुभारंभ कर डालें। आज जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे आसानी से वह संपन्न हो जाएगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माता और बहनें वैभव लक्ष्मी के व्रत करती हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत में पीले चौकोर रुमाल के ऊपर पीले किए हुए चावल रखे जाते हैं। उसके ऊपर सोने का सिक्का या सोने की कोई भी वस्तु रखी जाती है। इस पर एक हल्दी की गठान चढ़ाई जाती है। उसकी लाल फूल, हल्दी और कुमकुम से पूजा की जाती है। इस प्रकार सभी सामान को उसी पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। विशेषकर तिजोरी में रखना लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से रखा हुआ सोना आपके धन धान्य को बढ़ाता है, साथ ही जो परिस्थिति परिवार में विपरीत होती हैं उनको भी सही करता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए अपनी समस्या लिखें और उसे भेज दें gna@etv.co.in पर, और अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, DVD ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। Godsons India Limited, commitment absolute। आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की देखना ना भूलिए। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राज्यसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल, अब भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। बसपा ने कहा देर से लिया गया सही फैसला। लखनऊ में आज वितरित होंगे हिंदी संस्थान के पुरस्कार, 3 साहित्यकारों को दिया जाएगा भारत भारती सम्मान। सुल्तानपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, किराना व्यवसायी और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, हत्यारों का नहीं लगा सुराग। इटावा के जल निगम में सरकारी धन का बंदरबांट, पेयजल योजनाओं में 4,73,000 रुपए की धनराशि का नहीं मिला हिसाब। और उत्तरकाशी में प्राइवेट स्कूल की मनमानी, राइट टू एजुकेशन की उड़ाई जा रही धज्जियां, फीस के लिए रोका बच्चों का परीक्षा परिणाम। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहेल खान। हम आपको बता दें कि आज हिंदी संस्थान के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, जिसमें भारत भारती सम्मान 3 साहित्यकारों को दिया जाएगा। इनके नाम महीप सिंह, कैलाश वाजपेयी और गोविंद मिश्र हैं, जिनको भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 3 और साहित्यकार हैं जिन्हें महात्मा गांधी सम्मान दिया जाएगा। इनमें A.K. गोयनका, मैत्री पुष्पा और नाशिरा शर्मा हैं, जिन्हें महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही हिंदी गौरव सम्मान भी 3 साहित्यकारों को मिलेगा, जिसमें सरला शुक्ला, P.P. सक्सेना, श्री कृष्ण तिवारी को यह सम्मान दिया जाएगा। गौरतलब है कि यह सम्मान आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन सभी साहित्यकारों को देकर इन्हें सम्मानित करेंगे। रुख अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुर में किराना व्यवसायी और उसकी पत्नी को अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। कादीपुर कोतवाली इलाके में गुरुवार को किराना व्यवसायी की लाश खून से लथपथ उसके घर में पाई गई। वहीं उसकी पत्नी भी मरणासन हालत में पाई गई, जिसके अस्पताल पहुंचाने के दौरान मौत हो गई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। ये दोहरा हत्याकांड क्यों और कैसे हुआ, पुलिस के लिए फिलहाल अनसुलझा मामला बना हुआ है और पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। आपको बताते चलें कि कादीपुर के आलापुर चंदौली निवासी श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ गांव से कुछ दूर गोकुल नगर चौराहे पर एक नया घर बनाकर रहते थे। इसी घर के बाहर श्यामलाल ने 2 दुकानें बनवाई थीं। एक दुकान में वो किराना का कारोबार करता था और दूसरी दुकान उसने एक डॉक्टर को किराए पर दे रखी थी। गुरुवार को जब डॉक्टर अपनी दुकान खोलने आया और उसने मालिक श्यामलाल से दुकान की चाबी लेना चाही, तो घर अंदर से बंद मिला। परिजनों को सूचना देने पर सारे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का और पोस्टमार्टम होने का इंतजार कर रही है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 4 दिन पूर्व अगवा युवती को गुरुवार को बिठूर पुलिस ने मंधना इलाके से बरामद कर लिया। युवती को स्टेशन पर ऑटो चलाने वाले 4 युवकों ने कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर 4 दिन पहले अगवा कर लिया था और बिठूर के मंधना इलाके में बंधक बनाकर रखा था। लेकिन जब चारों युवक युवती को ट्रेन से जबरन कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तभी युवती के शोर मचा देने पर लोगों ने युवकों को दौड़ा लिया, जिससे चारों युवक जान बचाकर इस युवती को छोड़कर भाग निकले।